हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और दोस्तों आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स करने वाले हैं, जिसका हम आज अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि क्लासेस नहीं आ रही है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है कि अदर काम्स भी हैं और बीच बीच में फिर आपका सेकेंड सेमेस्टर भी कराना है, थर्ड भी कराना है और फोर्थ को तो मयंक सर करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आप लोगों का पेपर तक जो है वो पूरी कोशिश है कि आपका सारा ये होने के बाद हम प्रैक्टिस भी अपनी करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर आज करते हैं। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज थर्ड चैप्टर है हमारा, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हो सिंपल इंटरेस्ट और ये आप लोगों का दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम जो है वो करेंगे आज के टॉपिक में। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी अवेलेबल होने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स करना है तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी RJT। इसको आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग सर्च करोगे डीएलएड, तो डीएलएड से कोर्सेज़ आ जाएंगे जिसके अंदर आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और एक आप लोगों का स्पेशल मैथ्स है जिसके अंदर आप लोगों का सेकंड, थर्ड, फोर्थ अभी इस समय पर ये तीन अवेलेबल हैं। और सिंगल आप लोगों को ये भी अवेलेबल हो जाएंगे 200 रुपीज़ में। ठीक है, पूरा मैथ्स आप लोगों को 200 रुपीज़ में मिल रहा है और इससे ज़्यादा क्या सस्ता मिलेगा आप लोगों को, ये खुद सोचिए आप लोग। ठीक है, हालांकि आप लोग इसको भी देख सकते हैं, इस पर आप लोगों का 2999 रुपीज़ में है, 299 रुपीज़ में है, 300 रुपीज़ के आसपास में आप लोगों को तीनों ही सेमेस्टर के मैथ्स मिल रहे हैं। और उसके अंदर फर्स्ट भी बाद में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, और 23 बैच के लिए फिर हम अलग से जो है वो पूरा एक कोर्स बनाएंगे जिसमें हम सभी सब्जेक्ट जो है वो कवर इसमें करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस चीज़ पर भी काफ़ी लोगों को जो है वो इस समय पर समस्या आई थी कि ऐप में कुछ दिक्कतें चल रही थी, बट वो सारी प्रॉब्लम्स अब फ़िलहाल सारी सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हम इसके अंदर दोस्तों याद करते हैं। कुछ रूल्स जो हमारे पास फॉर्मूले या रूल्स हैं उन्हें हम याद करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास सवाल आएगा और किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल आज की इस वीडियो में हम करेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो अपना कंप्लीट करेंगे वो करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं वो हम करेंगे। और इसका सेकंड पार्ट बनेगा, उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला है आप लोगों का साधारण ब्याज। ठीक है, अगर आप लोगों के पास साधारण ब्याज निकलने को आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, तो आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग उस चीज़ को याद कर लेना और उस हिसाब से फिर आप लोग कर सकते हो। अगर साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या क्या लगाना है दोस्तों, हमें लगाना है मूलधन गुणा दर गुणा आप लोगों का समय। ठीक है, ये हो जाएगा बटे में आ जाएगा इसके 100। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो आप लोगों को फॉर्मूला ये रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो SI = मूलधन हो जाएगा आपका प्राइस, मल्टीप्लाई दर हो जाएगा आप लोगों का रेट, मल्टीप्लाई समय हो जाएगा आप लोगों का T अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का 100। ठीक है, आप लोग ये भी लिख सकते हो पेपर के अंदर और ये भी लिख सकते हो पेपर के अंदर, गलत नहीं होगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अगर मैं ये शॉर्ट में ये लिख देता हूँ तो मेरा टीचर गलत कर देगा, गलत नहीं होगा, वो भी माना जाएगा आप लोगों का। दूसरा आप लोगों को क्या निकालने को मिलेगा इसमें, मूलधन। अगर आप लोगों के पास मूलधन आता है तो आप लोगों को दोस्तों क्या लगाना है, 100 गुणा आप लोगों का सरल ब्याज यानी कि आप लोगों का जो साधारण ब्याज है, सरल ब्याज साधारण ब्याज एक ही बात है, गुणा नीचे आ जाएगा आप लोगों का दर गुणा समय। चेंज क्या हुई, ये दो चीज़ें नीचे आ गई, सरल ब्याज ये यहाँ पे आ गया और 100 ऊपर आ गया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ,
ये इधर, ये दो चीज़ें नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो मूलधन में आप लोगों का क्या हो जाएगा, 100 गुणा सरल ब्याज दर गुणा समय। इसमें आप लोगों को दोस्तों करना है मूलधन यानी कि P इज इक्वल टू आप लोगों का 100 मल्टीप्लाई SI और नीचे आप लोगों का हो जाएगा रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। 100 गुणा SI रेट इंटू टाइम, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का हो जाएगा। थर्ड फार्मूला हम याद करेंगे यहाँ पे, थर्ड जो हमारा फार्मूला है वो हम याद करेंगे यहाँ पे दर। दर जो है वो हमारा प्रतिशत में होता है, यानी कि आप लोगों का जो रेट होता है वो प्रतिशत में होता है। इसमें आप लोगों को याद रखना है 100 और ऊपर आप लोगों का इसमें सेम यही सरल ब्याज, और यहाँ से दर जब हट गई है तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का मूलधन बटे समय, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि रेट इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई आप लोगों का SI अपॉन मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय, मूलधन आप लोगों का प्राइस मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। हो गया, इतनी चीज़ क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं फोर्थ हमें क्या निकालने को मिल सकता है, समय पूछ सकता है। किसी क्वेश्चन में आ जाएगा कि इतना रेट है, इतना ब्याज है, इतनी ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसमें समय बताइए। इसमें भी आप लोग क्या करोगे, सरल ब्याज यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का मूलधन, और जब यहाँ से समय हटा तो समय की जगह पर आप लोगों का आ जाएगा दोस्तों क्या, दर का प्रतिशत, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोगों का आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन कितना आ जाएगा आप लोगों का, मूलधन प्राइस मल्टीप्लाई R, ठीक है। ये आप लोगों का दोस्तों आ जाएगा। ये आप लोग 4 फार्मूले यहाँ पे देखिए, इनको नोट करिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 4 चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। ये आप लोग देखो दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इन्हें बैठ करके रट रहे हो आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, ऐसा नहीं है। नज़र निकालो, ध्यान से देखो, उसके बाद जब आप लोग इसमें सवाल लगाने शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। मेन जो इसके अंदर है वो आप लोगों का ये वाला है, ये आप लोगों से पूछ लेता है कि साधारण ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। ये आप लोगों का मेन इसके अंदर है, और बाकी इनसे भी सवाल आप लोगों के देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल कैसे करना है हमें, ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ, इसको हम यहीं पर लगा रहने देते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पहचान भी हो जाएगी कि किस क्वेश्चन में हमें किस तरीके से जो है वो सवाल यहाँ पे करना है। पहला ही सवाल हमारा दिया हुआ है स्क्रीन पर। मैं देखो दोस्तों सवाल नहीं लगाऊंगा, या स्क्रीन पर सवाल लगाए जाए, नहीं लगाते हैं, चलिए ठीक है। पहला ही सवाल आप लोगों का दिया हुआ है 500 रुपये का, चलिए स्क्रीन पे लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समय बचेगा। आप लोगों का दिया हुआ है 500 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे मूलधन। मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 500 रुपये, 500 रुपये दिया हुआ है, और इसके साथ दिया हुआ है जो हमें समय दिया है दोस्तों, समय दिया है हमें 3 वर्ष, और जो इसके साथ हमें दर दी हुई है, दर दी हुई हमें 10%। और इसमें कहा गया है कि साधारण ब्याज एवं मिश्र धन इसमें जो है वो ज्ञात करना है, साधारण ब्याज और मिश्र धन। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या था, ये था। तो हम क्या करेंगे, SI बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। आप लोग चाहे तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। तो हमारा SI बराबर P हमारा क्या था, प्राइस कितना था हमारा, मूलधन होता है हमारा प्राइस, समय होता है हमारे T, और दर होता है हमारा R। ये P कितना था हमारा, P था हमारे पास 500 मल्टीप्लाई रेट था हमारे पास 10% का, और और समय था हमारे पास 3 अपॉन का यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब आप लोग चाहे तो इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो SI बराबर, मैं इस ज़ीरो से, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो हटा देता हूँ, 5 10 का कितना होता है 50 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 50 × 3 कितना हो जाएगा, आप लोगों का SI आ जाएगा दोस्तों 150
रुपीज़, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो है साधारण ब्याज जो था वो कितना आ गया आप लोगों का 150 रुपीज़। अब इसमें हमें एक चीज़ और कह रहा है कि साधारण ब्याज तो निकालना ही निकालना है, उसके साथ साथ मिश्र धन और निकालना है। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन होता है आप लोगों का वो धन जिसके अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड रहता है, यानी कि जो आप लोगों का इंटरेस्ट है वो भी इंक्लूडेड रहता है। तो आप लोगों का मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है। देख लेता हूँ मैं एक बार, मूलधन प्लस ब्याज, बिल्कुल सही है। तो मिश्र धन आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलधन हमारा कितना था? मूलधन हमारा था 500 रुपीज़ और ब्याज हमारा कितना आ गया यहाँ पे? ब्याज आ गया हमारा यहाँ पे 150 रुपये। तो यानी कि आप लोगों का मूलधन हो जाएगा दोस्तों 650 रुपये, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला सवाल समझ आया होगा। देखो सिंपल, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आना है, फॉर्मूले आप लोगों को ये चारों याद करना है। क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन में आप लोगों से सीधा पूछेगा कि भाई या तो मुझे SI निकाल के बताओ, या तो साधारण ब्याज बताओ, या मुझे रेट, मुझे प्राइस बताओ कि उसका मूलधन बताओ, या फिर मुझे दर बताओ, दर कितनी है, या फिर मुझे समय बताओ। जो पूछेगा वो लगा देना और जो जो चीज़ें दी हुई होंगी उसको आप एज इट इज़ रख देना, बस सिंपल। अगला करते हैं इसी तरीके से, एक और सवाल देखते हैं। सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है, इसको मैं छुड़वा देता हूँ क्योंकि सेम ऐसे ही है, इसको मैं छुड़वा देता हूँ। उसके बाद कुछ इसके अगला सवाल भी सेम ऐसा ही है, इन्हें छुड़वा दूँ या एक और कर लेते हैं? चलो ऐसे ही आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 नंबर का, इसकी बुक की PDF अभी अपलोड नहीं हुई है, वो मैं कर दूँगा जल्दी, कल परसों में कर दूँगा। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड उसको भी कर सकते हो, ठीक है। हरी ने 5% ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना उसको मैं छुड़वा रहा हूँ, थर्ड वाले पे हम कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे जो है वो दिखाई देगा, नीचे की साइड में दिखाई दे जाएगा या साइड में कहीं भी दिखाई दे जाएगा या पूरी स्क्रीन पर ही दिखाई दे जाएगा, जैसे एडजस्ट होगा वैसे, ठीक है। हरी ने 5% ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपये वापस देना पड़ेगा? उसने 5% ब्याज की दर से 100,000 रुपये जो है वो उधार लिए, तो 3 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपये लौटाना पड़ेगा? अब हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, हमें इसमें 1000 रुपये मूलधन इसमें दिया हुआ है हमें 1000 रुपये। इसमें जो हमें समय दिया हुआ है हमें इसमें 3 वर्ष का, और जो इसके अंदर दर दी हुई है हमें 5% की। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ रहा है दोस्तों? इसके अंदर हमें निकालना है यहाँ पे SI, ठीक है। उसने 5% ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिए और 3 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपये जो है वो वापस यहाँ पे देना पड़ेगा, ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया, क्वेश्चन को समझो कि वो क्या कर रहा है। वो 5% ब्याज की दर से 1000 रुपये जो है वो उधार लिए उसने, यानी कि उसने 1000 रुपये उधार ले लिए हैं, 5% ब्याज की दर से ले लिए हैं। अब उसे वापस कितना करना है? आपने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए और मैंने कहा भाई मैं 5% इस पर ब्याज लूँगा, तो आप मुझे अब कितना वापस करोगे ये बताना है, ठीक है। तो 1000 रुपये को हम मूलधन ही तो मानेंगे, तो इसमें क्या लगता है P × R × T अपॉन 100, यानी कि सबसे पहले तो मैं ब्याज निकाल लूँगा उस 1000 रुपये पे, कितना ब्याज मेरा लगेगा। तो कितना लगेगा? यहाँ पे प्राइस था मेरे पास 1000 का, रेट था मेरे पास 5% का, और समय था मेरे पास 3 वर्ष का, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 5 50 × 3, 50 × 3, सेम वही जैसे पहला क्वेश्चन था 150 रुपये। यानी कि जो उसको ब्याज पड़ रहा है 1000 रुपये में, वो कितना पड़ रहा है उसको? वो पड़ रहा है उसको दोस्तों 150 रुपये का। 1000 रुपये में उसको जो ब्याज पड़ रहा है 5% के हिसाब से वो पड़ रहा है उसे 150 रुपये का। तो अब ये कहा है कि वो वापस कितना करेगा, तो जो उसने उधार लिया था वो कितना लिया था उसने लिया था 1000 रुपये का, प्लस उसमें जो है वो ब्याज ऐड हो जाएगा 150 रुपये का। तो उसे टोटल कितने देने पड़ेंगे? 1150 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है।
1150 रुपये उसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। समझ आ गया ना ये चीज़? देखो इसमें क्या करा, इसमें कुछ नहीं करा, इसमें सिर्फ थोड़ी सी भाषा को चेंज करा उन्होंने सीधा रख के नहीं दे दिया कि भाई पैसा इतना है, सीधा सीधा नहीं दिया ना उन्होंने सीधा सिर्फ ये रख दिया है कि भाई उसने सिर्फ इतने पैसे उधार लिए हैं वहाँ से। पहले क्या हो रहा था कि इतने पैसे थे, इतना वो लग रहा था, इसमें हल्का सा बस भाषा का जो है वो थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे किया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है पर इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो इसको भी कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ₹400 का 400 रुपये है, यानी कि आप लोगों का दोस्तों, अब मैं सीधा सीधा इंग्लिश में ही लिख देता हूँ। आप लोगों का जो प्राइस है वो है यहाँ पे 400 रुपये। टाइम यहाँ पे मुझे बता दिया गया है और मुझे रेट बता दिया गया है। ठीक है, प्राइस आप लोगों का 400 रुपीज़ है। टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे 3 सही 1/2 वर्ष, और रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 सही 1/2% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज जो है वो हमें ज्ञात करना है। अब इसके अंदर सिर्फ साधारण ब्याज ज्ञात करना है, उसके अलावा उसने कुछ बोला नहीं है कि इसमें मिश्र धन बताओ या क्या बताओ। ठीक है, हमें सिंपल क्या देखना है, हमें फॉर्मूला अपना याद है कि जो हमारा SI होता है वो क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100। ठीक है, अब मैं अगर इसको पहले सॉल्व भी तो करना है, इसको फ्रैक्शन बना लेता हूँ। 2 3 6 7/2, ये हो जाएगा आपका 15/2 हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा, पर पॉइंट में क्या होगा, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे पॉइंट में निकालते हुए, तो इससे अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो। तो मैं SI की वैल्यू रखता हूँ, तो प्राइस तो मेरे पास कितना है दोस्तों, 400 रुपये मल्टीप्लाई, रेट है मेरे पास कितना, 15/2 है, तो जो नीचे का है वो नीचे ही आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर टाइम है दोस्तों 7/2, और ये जो नीचे के नंबर होते हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 100 से ये चला जाएगा 4 बारी में। ठीक है, 2 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4, तो हमारा हो जाएगा 15 चौके कितना होता है, 60 × 7 4। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको सॉल्व करो तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी 15 × 7, 15 × 7, तो 15 × 7 कितना होता है, 7 पंजे 35, 3 7 1 7 8 9 10 105, यानी कि 105 रुपीज़ जो है वो उसे साधारण ब्याज जो है वो उसे देना पड़ेगा। सिर्फ हमसे ब्याज पूछा था और मिश्रधन पूछता है, तो इस ब्याज के अंदर मैं इस मिश्रधन को ऐड कर देता हूँ, तो टोटल उसे कितना देना पड़ेगा, 505 रुपये उसे वापस देने पड़ेंगे, उसने 400 रुपये उधार लिए हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसको पॉज करके और आप लोग इसको नोट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन अलग लेते हैं। अब इस फॉर्मूले पे तो लगभग हमने यहाँ पे 3 सवाल कर दिए हैं। अब चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। देखो बहुत आराम से, बहुत तसल्ली के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पसंद आएगा। एक स्टूडेंट का कॉल भी आया था इस चीज़ के ऊपर कि सर बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लास जो है वो करा रहे हो, पढ़ा रहे हो, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज आप लोग भी दिया कीजिए कमेंट के माध्यम से। अब क्वेश्चन 6 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी धन का 2 सही 1/3 वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि जो रेट दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 2 सही 1/5% वार्षिक ब्याज की दर से, जिसमें जो समय दिया हुआ है वो है 2 वर्ष। जो साधारण ब्याज है यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें दिया हुआ है 121 रुपये हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए क्या है। ठीक है, यानी कि किसी धन, कोई एक धन है हमारे पास, ठीक है, कोई पैसा है हमारे पास जिस पर 2 सही 1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो है वो साधारण ब्याज जो है वो 121 रुपये लग रहा है। यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या दोस्तों क्या दिया हुआ है, अब हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है,
पर हमें दोस्तों क्या नहीं दिया है, हमें प्राइस नहीं दिया है। प्राइस हमें क्या है वो निकालना है। अब हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला था, हमें याद था कि P = हमारा क्या होता है 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R × T। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि सारी ये सारी चीज़ें इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में नहीं बता रहे हैं। हिंदी में भी आप लोगों को समझ आ रही हूँ, क्योंकि मैं मुँह से तो बोलता हुआ ही जा रहा हूँ इन चीज़ों को। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो कि सर बिल्कुल ही हिंदी में लिखना है, तो कमेंट कर देना, एक क्लास और बना देंगे ऐसी, ठीक है। 100 हमारा ऐसे ही रहेगा। SI हमारा कितना है, SI यानी कि आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमारा है 121 रुपये बटे रेट, यानी कि हमारी दर कितनी है, दर हमारी हो जाएगी दोस्तों 5 दूनी 10, 11/5। तो दर हमारी हो जाएगी यहाँ पे 11/5। ये तो समझ गए होंगे ना, ऊपर की चीज़ ऊपर, नीचे की नीचे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, यानी कि अंश की अंश में, हर की हर में, ऐसा कर दिया मैंने। और हमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमें दोस्तों, कितना समय दिया हुआ है हमें 2। बस ठीक तो है हमारे पास। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 5 के टेबल में 100 कितनी बारी में जाएगा, 20 बारी में, 10 बारी में चला गया। अब ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा, 1210 मल्टीप्लाई 11, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। चलो करके देखते हैं, आंसर चेक करेंगे भी हमारा। 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 3 3 1 1 3 3 1 0 1 3 3 1 0। कुछ गलती कर दी दोस्तों मैंने। 10 11/5 रेट जो है हमारा दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक हमारी क्या हुई है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिस्टेक हुई है हमारी ये वाली, इसमें जो रेट है 11/5, इसमें हमें 5 ऊपर लेना है और 11 नीचे लेना है, ठीक है। 5 ऊपर लेना है और 11 नीचे हमें लेना है, क्योंकि जो हमारा समय रेट जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, रेट हमें नीचे दिया हुआ है, रेट हमें नीचे दिया हुआ है। हाँ चलिए इस चीज़ को समझिए, रेट जो है वो हमें दोस्तों इसके अंदर रेट नीचे दिया हुआ है, तो जो हमारा अंश था वो हम नीचे लेंगे और डिनोमिनेटर जो है वो हम ऊपर लेंगे, हर जो है वो यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ये उल्टा चलेगा। तो इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करूँ तो अब ये सॉल्व नहीं होने का ऐसे, अब ये इस तरीके से सॉल्व जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये भी हटाइए, तो 2 से चला जाएगा, ये 50 बारी में चला गया। अब अगर मैं देखूं इसको तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 50 × 5 5 5 25, तो हमारे पास यहाँ बनेगा 250 मल्टीप्लाई 121/11। ये चला जाएगा 11 बारी में, 11 11 सा 121, तो 250 11 1 0 0 1 5 5 2 3050 3050। आंसर में दोस्तों अभी भी मिस्टेक आ रही है, इसमें मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें कहीं पे, ये मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा एक बारी फिर से। 121 105 11/2, ठीक है। मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक की है क्या, दोबारा से मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। 100 करना है मुझे, 121 करना है, 5 करना है, नीचे हो जाएगा 2/11। मैं 2 से अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ 50 बारी में तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे बचा 11, 11 से कितनी बारी में जाएगा, 121 11 बारी में ही तो जाता है, 11 × 11 बस ये 11 बारी में चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5 और 50 × 55 5 0 0 5 25
2750 दोस्तों, मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई है, इसका मतलब मेरे से 50 मल्टीप्लाई 11 इंटू 5 और ये हमारा हो जाएगा 2750, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें मैंने यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक की है। मिस्टेक मैंने कहाँ पे की है, 50 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया अगर 250 और 250 की फिर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की मिस्टेक दोस्तों हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक्स तो देखो हो ही जाती हैं, क्योंकि ऐसा रहता है कभी कभार कि अब देखो इस समय पर रात भी हो रही है, थके हुए भी हैं दिन भर के, तो थोड़ा बहुत तो चलो हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ तो समझ आ गई होगी ना आप लोगों को। भाई देखो, अगर ऐसा है कि मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ पर आप लोग तो अच्छा कर रहे होंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वो चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि वो रेट वाली चीज़ थी जो मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। आप लोग इस चीज़ का ध्यान देना कि जब रेट नीचे दिया हुआ है तो उसका जो मेन जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5000 रुपीज़ के कर्ज पर 5000 रुपये का जो है वो कर्ज है, यानी कि आप लोगों का जो मूलधन है वो दिया हुआ इसमें 5000 रुपीज़ के कर्ज पर शंभू ने जो समय है वो है हमारा 2 वर्ष। समय जो है वो 2 वर्ष है। 2 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, जो साधारण वर्ष बाद रुपीज़ 660 रुपये का साधारण ब्याज दिया है, जो आप लोगों का साधारण ब्याज जो है वो 640 रुपये का दिया है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ब्याज की जो है वो दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है। इसमें ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है ना, परसेंटेज ज्ञात करनी है, तो आर लगेगा इसमें। तो हमने आर ले लिया। आर है हमारा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई SI और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू टाइम। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आर जो है वो हमें दिया हुआ है 640 रुपये और 100 हमारा ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई साधारण ब्याज मूलधन, साधारण ब्याज है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हमें दिया हुआ है 640 रुपये। प्राइस यानी कि आप लोगों का मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपये मल्टीप्लाई समय दिया हुआ है हमें 2 वर्ष। इसको कर लेते हैं। इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो काट दिए मैंने। ठीक है, इससे मैं अगर इसे काट देता हूँ तो ये मेरा हो जाता, नहीं 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 नहीं, ये सब सही था। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, SI आएगा ना 640। रेट तो मुझे निकालना है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये तो मेरा कितना था यहाँ पे 100 था ना, तो यहाँ पे तो मेरा 1 ही बचा, क्योंकि 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 320 आ जाएगा मेरा। इस चीज़ को तो समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे R इज़ इक्वल टू क्या हो सकता है, R इज़ इक्वल टू क्या हो सकता है, एक मिनट दोस्तों, दोबारा से करते हैं इसको। पता नहीं क्या हो रहा है आज, कन्फ्यूजन चल रहा है बहुत ज़्यादा। रेट जो हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है R निकालना है ना हमें। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। 5000 के कर्ज पर 5000 रुपये का एक कर्ज लिया है शंभू ने 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 साल बाद 640 रुपये उसने उसे साधारण ब्याज दे 640 रुपये 2 साल बाद। मूलधन हमारा ये है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, यानी कि हमें जो है वो ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज। ठीक है, ब्याज की दर प्रतिशत जो है वो हमें ज्ञात करनी है कि क्या है। ठीक है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों को, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। ये नहीं निकालना है हमें, ये निकालना है।
एस आई बराबर हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालनी है, हमें दर निकालनी है, ठीक है। और दर हम तभी निकाल पाएंगे जब हम सारी चीज़ों को एज इट इज़, जो हमारी चीज़ें व्यवस्थित दी हुई हम उनको रखेंगे। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों 640 रुपये। प्राइस जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 5000 रुपये। रेट जो है वो हमें नहीं पता, आर ऐसे ही रहेगा। टी जो हमें दिया हुआ है वो है 2 और अपॉन में है 100। इस 2 ज़ीरो से मैं इस 2 ज़ीरो को काट दूँगा, 50 हो गया यहाँ पे, 50 हो गया। 640 ये इधर चला जाएगा तो आर हो जाएगा हमारा 100। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे हुआ। आर हो जाएगा दोस्तों हमारा 100। अब हमारे पास है आर इज़ इक्वल टू 640 अपॉन 100। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो हो जाएगा और इस 10 के बदले यहाँ पे इस 10 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। इस चीज़ को समझ गए तो हमारा आर हो जाएगा 6.4% और ये हमारा आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब हमें दर निकालनी हो तब हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे जब हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हो। ये चीज़ समझ आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा थकान की वजह से जो है वो माइंड ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, जिसलिए मिस्टेक जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा है आप लोगों का? और कोई क्वेश्चन दोस्तों इसमें इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो पूछी गई हों, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद कुछ बैंक से संबंधित चीज़ें बताई हुई हैं वो आप लोगों को मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो में जो है वो बता दूँगा, ठीक है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है ऐसी छोटा सा, इसको देखिए आप लोग। इसमें दिया हुआ है कि 150 रुपये का एक जो है वो एक धन है जो 150 रुपये का है, उस पर 4% का जो है वो ब्याज लग रहा है 1 साल का। तो ये बताना है कि उस पर कितना ब्याज लग रहा है। तो 150 रुपये का 150 इंटू रेट है आप लोगों का 4 इंटू समय है 1/100। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दोगे, 15 चौके कितना हो जाएगा 60/10, 0 से 0 गया तो आ जाएगा आपका आंसर 6। या फिर आप लोग एक चीज़ और देख सकते हो, 150 का हमें 4% निकालना है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दो, 15 चौके हो जाएगा आप लोगों का 60/10। आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हो, यानी कि परसेंटेज की मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा थकान है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी फिर से लगे तो दोबारा से बना लेंगे क्लास, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट यहाँ तक आप लोगों को जो चीज़ें बताई मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। मेन चीज़ फार्मूला है, देखो फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन खुद से ही कर लोगे, आप लोगों को दूसरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।